बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अंडे का फंडा। आज अंडे के अंदर एक अंडा डालकर मज़ेदार सा नाश्ता बनाने जा रही हूँ जो कि 2 इन 1 होगा। तो इस रेसिपी के लिए क्या चाहिए, तो इस सुबह सवेरे जल्दी होती है, तो इस नाश्ते के लिए आपको चाहिए आधा कप ऑयल। ऑयल के अंदर ऐड करेंगे आपने एक दरमियानी साइज़ की प्याज शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छे से आपने कुक कर लेना है। फिर जी आपने क्या करना है, इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है प्याज़ों को, जब तक कि प्याज डन हो जाए और इस तरह से लाइट गोल्डन कलर आ जाए प्याज़ों का। लाइट गोल्डन कलर आने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है प्याज़ों को। हल्की धीमी आंच पर पकाइएगा ताकि अच्छे से इसका पानी ड्राई हो। और उसके बाद आपने शामिल करने हैं 2 अदद टमाटर। टमाटर जो थे उनको आपने ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और इनका जो है वो इस तरह से आपने जी रस सा निकाल लेना है और ब्लेंड किए हुए टमाटर इसके अंदर शामिल कर देने हैं। साथ में जाएंगे मिसाले। मिसालों में है सूखा धनिया का पाउडर 1 टीस्पून। तो आपने 1 टीस्पून सूखा धनिया डाला। साथ में आपने शामिल कर देना सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ 1 टीस्पून। उसके साथ ही आप ऐड कर दीजिएगा हल्दी। हल्दी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चमचा। उसके साथ ही आपने शामिल कर देना है लाल कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून, एक छोटा चाय का चमचा। उसके साथ आपने कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो हाफ़ टी स्पून ऐड करना है। उसके साथ ही आपने ऐड कर देनी है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम जो है वो नमक को। सॉल्ट अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको खाने में पसंद हो उतना हिसाब से कर लीजिएगा। सॉल्ट के मामले में मैं आपको कहती हूँ कि अपने हिसाब से जितना खाती हो उतना डाल लिया करें। उसके बाद आपने 4 अदद अंडे लेने हैं जब तक कि मसाला डन हो रहा है। आपने क्या करना है, 4 अंडे ले लेने हैं। 4 अंडे को मैं बताती चलूँ कि मैंने सख्त बॉयल कर लिया था, यानी 80% डन कर लिया था, 20% छोड़ दिया था ताकि बाद में जो ग्रेवी में है इस अच्छे से पक जाएंगे। इसलिए आप अगर बहुत ज़्यादा जो है पका लेंगे तो आप क्या होगा कि ग्रेवी में बिल्कुल ये एकदम जो है इनकी जर्दी और सफ़ेदी एकदम घुलकर बिल्कुल बिल्कुल अंडा के ऑमलेट जैसे बन जाएगा ये। तो आपने इसको जी आप शेप की बात करूँ तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से लंबाई में कट कर लेना है। आपकी चॉइस है, आप इसे चाहें तो गोल राउंड फॉर्म में कट कर सकते हैं, लंबाई में रख के 4 पीसेस कर सकते हैं, एक अंडे के 4 पीसेस स्लाइस्ड कर सकते हैं। सो आपकी अपनी चॉइस है। सो आप जिस तरह से इसे कट करना चाहे, सारे के सारे अंडों को मैंने इस तरह से कट कर लिया। कट कर लेने के बाद जी फिर क्या करेंगे, एक ये अंडे भी हो गए, अब एक और अंडा रेडी करना है। अच्छा 4 अंडे हैं, उसके अंदर एक अंडा जाएगा। अगर 6 होंगे तो आपने 2 अदद अंडे ले लेने हैं। सही है जी गाइस, आपने एक अंडा लेना है, उसको बहुत अच्छे से बीट करना है जर्दी और सफ़ेदी के साथ। अंडा लेकर पूरा का पूरा एक फुल एग लेकर आपने इसको बहुत अच्छे से बीट करना है। एग को बीट कर लीजिएगा, इसके अंदर कोई मसाले नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मसाला पक रहा है। तो आपने जो इसके अंदर कोई मसाले ऐड नहीं करने हैं। उसके बाद आपने ले लेने हैं 2 दरमियाने साइज़ के जो है वो आपने ले लेने हैं आलू। अच्छा आलू जो है कच्चे नहीं हैं, एक आलू मैं बॉयल करके पहले से इसे बॉयल कर लिया था अच्छे से ताकि क्विकली जो, क्योंकि नाश्ते में इतनी देर आप कोई वेट नहीं करता कि नाश्ता बन रहा हो तो आप जो है वेट करेंगे भाई अभी अब आलू बॉयल होंगे नाश्ता बनेगा, तो इतने में तो फिर सब उठ के चले जाएंगे। और नाश्ते में सबको जल्दी होती है। और इसके अलावा अगर रात में बना रहे हैं तो पहले से प्रिपेयर करके रख लें। आलू को अच्छे से बॉयल कर लीजिएगा। बस जस्ट बॉयल किए हुए आलू जो हैं इसके अंदर शामिल किए, साथ में आपकी कसूरी मेथी जो है सूखी वो थोड़ी मसल कर हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर शामिल की। थोड़ा सा जो है फ्रेश धनिया इसके अंदर ऐड किया और इसको मिक्स कर लिया। ये मिक्सचर जो है वो आपने रेडी कर लेना है। एक था बॉयल एग वाला मिक्सचर जो था, एक बॉयल एग जो थे वो था, और उसके बाद ये वाला मिक्सचर आपने शामिल करना है। 2 तरह की जो है अंडे जो है इसके अंदर शामिल होंगे इस रेसिपी के अंदर। चलिए इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इस अंडे को, अब आपने इसे कच्चा ट्राई नहीं करना है, अभी इसे पकने में टाइम लगेगा। आपको लग रहा होगा ये जी बिल्कुल रेडी है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलें जी, इसके बाद आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं टमाटर का पानी ड्राई हो चुका था और तेल ऊपर आ गया। जैसे तेल ऊपर आएगा मसाला अच्छे से पक चुका होगा, फुली डन हो चुका होगा, तो आप इसके अंदर शामिल करेंगे ये अंडे वाला मिक्सचर जो आलूओं के साथ आपने रेडी किया था। इसको इस स्टेज पर आपने शामिल कर देना है और जो बॉयल एग है वो भी रख देने हैं, अभी उसको छेड़ना नहीं है। आपने क्या करना है, इसको पहले बहुत अच्छे से कुक करना है आपने जो है मसाले के साथ। अच्छा जी, आपने इसको जो है वो कुक करना है। नमक चख लीजिएगा अभी स्टेज पर कि आपको नमक जो आपने ऐड किया था वो सही है कि नहीं। फिर अगर कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब इसको बहुत अच्छे से मैं कुक कर रही हूँ और धीमी आंच पर, तेज़ आंच पे नहीं कुक करेंगे, धीमी आंच रख कर बस जस्ट आपने जो है अंडे को पका लेना है। अंडे को पकाइएगा, जैसे थोड़ा सा तेल ऊपर आया अच्छे से अंडा कुक हो गया आलू के साथ, तो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं बॉयल किए हुए एग जो थे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि अगर जो है आपने जो फुली बॉयल किए हुए एग होंगे ना तो क्या होगा, वो बिल्कुल आप इसके अंदर शामिल करेंगे तो एकदम मिक्स हो जाएंगे। जर्दी कहीं सफ़ेदी कहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अंडा घोटाला बन जाएगा। सो आपने क्या करना है, आपने जो अगर सख्त होंगे उबले हुए तो आपकी ना जर्दी अलग होगी ना सफ़ेदी।
तो आपने इसको डालकर अंडे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मसाले के साथ, ग्रेवी के साथ इसे पकाएंगे और धीमी आंच रखकर आपने इसको कुक करना है। 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक होने दीजिएगा इसी अंडे की ग्रेवी में ही। सो आपने इसको जो है वो अच्छे से मिक्स होने देना है और अच्छे से पकने देना है। उसके बाद आप चाहें तो कवर करके भी 1 से 2 मिनट जो है कुक कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर फ्रेश धनिया ऐड करना है। फ्रेश धनिया ऐड करके इसको मिक्स करके मज़ेदार सा ये अंडे के डबल ट्रीट जो है वो आपके सामने रेडी है। इसे नाश्ते में ले सकते हैं, रात को करी एज अ साइड जो है वो डिश इसको यूज़ कर सकते हैं। रात के आप करी के तौर पे रात में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लंच में भी इसको बना सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इसको ज़रूर ट्राई करना है इस यूनिक सी रेसिपी को, और साथ ही साथ लाइक का बटन दबाना नहीं भूलना है, कमेंट करना नहीं भूलना है। अपना ख्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।